टू द चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस और एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, मैं हूँ छत के सीढ़ी पे। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं छत पे आई थी। तो क्यों आई थी? क्योंकि कल से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, धीरे 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 करके बारिश हो रहा है। तो हमारा छत का हालत देखिए, पूरा पानी पानी भर गया। तो वही देखने के लिए आए थे कि थोड़ा वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रहा है ना ऊपर, इसीलिए आए थे। तो मैं अकेले आई थी, नीचे सब लोग हैं। अभी मैं नीचे जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पेड़ पौधे कितने बड़े हो गए हैं। तो ये नीचे रहता था, पर नीचे हम लोग क्यों नहीं रख रहे हैं बैल्कनी में? क्योंकि ना पास में ही बिल्डिंग है जहाँ पे सुनाई दिया कि छत के ऊपर में स्नेक आ गया। तो हमारे घर के जो गेट है ना, वहाँ पे भी एक छोटा सा स्नेक हमें दिखा था, जो कि किसी वजह से पता नहीं कि मर गया था वो। तो वही हम लोग सोच रहे थे क्या, अगर ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए हैं ऑलरेडी, और ये भी अगर सारे रख देंगे तो हमें डर लग रहा है कि कहीं पे अगर पेड़ों के अंदर या जो भी पॉट्स है उसके कोने में अगर कुछ हुआ तो फिर कुकी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एटलीस्ट 4 ट्री जो भी प्लांट्स है ना, हमने ऊपर उठा दिए कि यहाँ रहेगा। तो वहाँ से ना धूप आ जाता है, हम लोग डेली आके पानी दे देते, स्प्रे कर देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और नीचे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए गाइस, देखिए यहाँ से देखिए। अभी वो भी अगर रख देंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज अभी सुबह के शायद 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे से मैं अपना ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वाला ऊपर दिया हुआ था छोटा सा हमारा डोर मैट है, तो छत पे नहीं सूख रहा है, तो मैं हाथ में धो देती हूँ डोर मैट सारे। तो ये डोर मैट मैंने क्या किया था ना, वो हमारे सीढ़ी के रेलिंग पे दे दिया था। और हमारे सारे डोर मैट्स ना हम इसी टब में रख देते हैं, ड्रम में, सॉरी मैंने टब बोला, ड्रम में रख देते हैं। तो ये सेफ भी रहता है, सूखा भी रहता है, प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्लांट्स, और मम्मी को प्लांट्स का बहुत शौक़ है, यहाँ पे भर गए हैं पूरे। अगर अच्छे से फूल आए ना तो मम्मी बोलेगी कि मैं फिर जाकर ख़रीदूँगी, इसीलिए थोड़े ऊपर रख दिए हैं हमने। तो चलिए गाइस, आज के ये ब्लॉग में यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आशा करूँगी आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो, मैं अभी नीचे आ गई और कुकी वहाँ पे है। कुकी को अभी मैं टी शर्ट पहना के रख रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा रह रहा है और उसको ना सर्दी लग जाएगा। ऐसे ही उसको ज़्यादा सर्दी का प्रॉब्लम है, उसका नाक से पानी जाता रहता है। तो सोचा कि अभी ठंडी का ये चल रहा है, तो एटलीस्ट उसको टी शर्ट पहना के रखेंगे तो उसका फर भी बचा रहेगा और अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बने रहिए पूरे व्लॉग। गाइस, अभी हम लोग चाय पीने बैठेंगे, वहाँ पे हमारा चाय भी बन चुका है। तो ये डैडी का चाय और रोटी, इसलिए क्योंकि रात को हमने रोटी बनाया था, तो वो रोटी रह गए थे। तो मम्मी डैडी को ना चाय के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है, तो वही गरम करके सुबह चाय के साथ खा लेते हैं मम्मी और डैडी। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और डैडी भी काम पे निकलेंगे। क्यों डैडी? गुड मॉर्निंग बोल दो सर। तो डैडी भी काम पे अभी निकल जाएंगे, चाय पीने के बाद फिर आके वो ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए गैस, चाय पीते हैं। सो गाइस, अभी जो है चाय वाय पीने के बाद अभी घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो मम्मी वहाँ पे चली गई थी नहाने, तो हमने पहले कुकी को खिला दिया, डैडी भी काम पे निकल गए। उसके बाद अभी मैं घर का काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो घर का काम हमेशा स्टार्ट होता है हमारा डस्टिंग से। तो हम पहले घर का डस्टिंग करते हैं और फिर जाके घर झाड़ू पोछा जो भी है कम करते हैं।
तो यही फ़र्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना काम सोफ़े से। तो सोफ़ा सारा दिन हम लोग का टाइम यहीं पे स्पेंड होता है। सोफ़े पे हम लोग बैठ के टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, हर एक टाइम स्पेंड करना, बातें करना हमारा सब ये सोफ़ा पे ही होता है। तो हमेशा सोफ़ा नीट क्लीन, जो कुशन्स है ना वो उसे नीट क्लीन हम करके रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर हो जाता है नहीं तो। और इसी बीच में वहाँ पे हमारा गार्बेज कलेक्टर आ गए हैं, तो हमें नीचे जाके दे के आना पड़ता है गार्बेज। तो वही मैं जा रही हूँ नीचे जाके उनको दे के, फिर वो जो बास्केट है वो लेके मैं ऊपर आ जाऊँगी। तो आने के बाद मैंने हाथ वाथ क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ सोफ़े के बाद जो है ना हमारा टीवी का जो टीवी यूनिट है उसका क्लीनिंग। तो डेली हम लोग टीवी यूनिट का क्लीनिंग करते हैं, ताकि क्योंकि घर में कुकी रहता है तो उसका फर ना बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो अगर हम लोग डेली का डेली क्लीन कर लेते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा टीवी यूनिट के एकदम बाजू में हमारा डाइनिंग टेबल है। तो वहाँ पे जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो बिल्कुल भी कोई धूल मिट्टी नहीं रहता, या कुकी का फर वहाँ पे नहीं उड़ के आता। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, अगर ये डेली क्लीनिंग हम लोग नहीं करेंगे तो फर पूरे घर में फैल जाते हैं। तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल जो भी है, फ्रिज व्रिज क्लीन करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ ये अंदर के रूम में। तो ये हमारा अंदर का रूम है, जो दूसरा रूम है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं। जो भी मैं ट्यूशन्स कराती हूँ या फिर मैं अपना पेंटिंग ड्राइंग ये घर में करती हूँ। तो ये भी घर हम लोग डेली डस्टिंग कर लेते हैं। जो भी हमारे पर्दे हैं उनको क्लीन करना, फिर हमारा जो कबर्ड है उसे क्लीन करना, फिर जो भी सॉफ्ट टॉयज़ वहाँ पे मम्मी ने सजा के रखा है उन्हें झाड़ देते हैं हम लोग। तो क्या धूल मिट्टी नहीं जमता है और ब्लैक भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा वो वाइट वाला टेडी बियर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर डेली नहीं क्लीन करेंगे तो वो मेरा गिटार है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ झाड़ के। फिर जो भी छोटे छोटे फ़ोटोज़ है उन्हें भी मैंने क्लीन कर लिया। अभी नेक्स्ट है बेडरूम की बारी। तो बेडरूम में ना आज हम लोग को था चादर चेंज करना। तो ये जब हम लोग एटलीस्ट एक चादर 2 से 3 दिन यूज़ करते, उसके बाद हम लोग चेंज कर देते, क्योंकि मैं मम्मी डैडी जब भी गर्मी का टाइम होता है ना हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बेडरूम में रहते हैं, लाइक दोपहर के टाइम, इवनिंग के टाइम पे। कुकी भी हमारे साथ बेड पे रहता है। तो जब कुकी बाहर भी जाता है, हम लोग भी बाहर जाते हैं, तो हम लोग तो सभी हाथ पैर क्लीन कर लेते हैं, कुकी को भी हम लोग क्लीन करा के रखते हैं। पर फिर भी सारे घर में तो ऐसे ही धूल मिट्टी रहते हैं, तो ऊपर रहना, फिर इसीलिए हम लोग 2 से 3 दिन से ज़्यादा एक बेडशीट यूज़ नहीं करते, चेंज कर देते। तो आज है वो दिन। तो बेड के उधर बेडशीट निकालने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। हमारे जो भी क्विल्ट्स है उन्हें अच्छे से क्लीन करने, लाइक डेली का डेली हम लोग झाड़ लेते हैं उन्हें अच्छे से, फिर हम लोग फोल्ड करके रख देते हैं। और 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ते में एक बार हम लोग उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं वॉशिंग मशीन में क्विल्ट्स को। तो ये अभी हो गया। यहाँ पे भी सेम एज़ यूजुअल डस्टिंग पहले करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग चादर बिछाते हैं। ये क्योंकि फ़र के लिए। फिर हमारा घर जो कि रोड के एकदम बाजू में है, हर समय यहाँ से गाड़ी पास होता है, तो अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धूल मिट्टी से हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही अभी नेक्स्ट मैं चादर बिछा रही हूँ, एक धुला हुआ चादर। और आज सिर्फ चादर नहीं, उसके साथ साथ पिल्लो कवर हर कुछ भी हम लोग चेंज दूसरा क्लीन वाला लगाएंगे। तो अभी चादर बिछा लिया मैंने, तो मम्मी भी आ चुकी है, रेडी हो चुकी है, तो मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चादर अच्छे से बिछा लिया। इसके बाद जो है ना पिलो कवर्स रखेंगी मैं, और उसके बाद जो है घर झाड़ू करना पड़ेगा, घर झाड़ू और पोछा। और उसके अलावा भी बाहर थोड़े बहुत काम होते हैं, लाइक सिर्फ घर नहीं, बालकनी भी झाड़ू थोड़ा पोछा लगाना पड़ता है, डेली बेसिस हम लोग वो भी करते हैं। और वीकली वंस जो है ना सीढ़ी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो अभी मैं घर झाड़ू कर रही हूँ, और वहाँ पे मम्मी का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो यही मैं जल्दी जल्दी इसलिए घर झाड़ू कर रही हूँ। सो गाइस, घर झाड़ू होने के बाद जो मैं ना हमारा वॉशिंग मशीन, वहाँ पे मिरर में अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो हमारा बेसिन है उसे भी अच्छे से क्लीन करके हम लोग फिनाइल डाल के रख। गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे रोटी, यहाँ पे चने का दाल, और वहाँ पे मम्मी खा रही है।
और डैडी आने से डैडी को भी ब्रेकफास्ट दे देंगे। और इस लड़के को कितना बार ऊपर सुलाए तो भी नीचे निकल जाता है, क्योंकि उसको टी शर्ट पहना के रखा है और उसमें फर है ना, तो बाहर सो रहा था, बाहर से अंदर आके अभी अंदर सो रहा है। कुकू, सबका हाय बोल दो बेटू। कुकू, नींद आ रहा है बेचारे को। सो गाइस अभी मैं जो है ना कपड़े सुखा रही हूँ, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए थे, मैं जल्दी जल्दी सुखा ले रही हूँ। तो हम लोग अभी ऊपर नहीं जाते क्योंकि बारिश का टाइम है, नीचे ही सुखा लेते हैं, यहाँ पे सूख जाता है। तो अभी मैं घर पहुँच रही हूँ गाइस, इसीलिए मम्मी को मैंने बोला कि किचन से आके इधर बैठिए, मैं घर पहुँच लूँ, उसके बाद आप जाके खाना बनाना। तो हमारा डाइनिंग रूम है ना 2 से 3 बार, तो हर रूम 2 से 3 बार हम लोग पोंछते ही है, क्योंकि नीट क्लीन रहता है 2 से 3 बार पोंछ लेने से। तो अभी देखिए गाइस काम हो गया है पूरा घर का, तो कितना ज़्यादा नीट क्लीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पेड़ों पे भी ना बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है। तो घर का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी खाना भी बना रही है, तो पहले मम्मी के साथ जान लीजिए कि क्या खाना बन रहा है आज घर में। क्या बना रही हो मम्मी? अंडा करी। अंडा करी और दाल वगैरह सब कुछ है। अच्छा, तो अंडा करी और राइस बना, बस हो जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने, और यहाँ पे बैठा है कुकी अंडे के लिए। तो कुकी को अंडा मैं इवनिंग को खिलाऊंगी, क्योंकि कल वो चिकन खाया था इवनिंग को, फिर आज सुबह तो उसका ब्रेकफास्ट हो गया, अभी लंच भी कर लेगा। तो अभी मेरा थोड़ा सा टाइम का टाइट है, तो जब शाम के टाइम पे उसको भूखी भूखी लगता है ना, उस टाइम पे मैं उसको अंडा खिला दूंगी। तो चलिए गाइस मैं ज़रा नहाने चले जाती हूँ, क्योंकि आके पूजा भी करना है। तो गाइस अभी हम लोग ना थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस थोड़ा सा बाहर। तो पूजा हो गया, मैंने खाना भी खा लिया, तो अभी थोड़ा सा बाहर निकल रहे, थोड़ा सा ज़रूरी काम है। काम मतलब यही कि मेरे पास जो ड्राइंग क्लास करती है ना बच्ची, उसको किट देना है, तो वही लेने के लिए मैं निकल रही हूँ। और सामने है जगन्नाथ। बाय मम्मी, बाय कुकू। कुकी का भी घूमना हो गया है, आके खेलने के बाद मेरे साथ अभी बैठा है, आके उसको अंडा भी खिलाना है मुझे। तो हाँ, मैं बोल रही थी सामने 1 तारीख को जगन्नाथ का जी का पूजा है, रथ यात्रा। तो वो उस टाइम पे ना उनको नए कपड़े पहनाने पड़ते हैं, तो वही लेंगे। बस ये 2 चीज़ लेना है और फिर आ जाएंगे। तो चलिए गाइस आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा सा बाहर का सैर करके आइए। अभी हमारा जो भगवान का ड्रेस है इसी शॉप से हम लोगों ने ले लिया। तो जहाँ पे विजेता पे गए थे ना वो बच्ची के लिए चीज़ें लेने, वहाँ पे मिले नहीं ठीक तरीके से। तो डैडी बोले क्या दूसरे जगह पे दे के चल जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी कहाँ मिलता है। तो गाइस हम लोग बाहर से आ गए हैं, तो भगवान की चीज़ें अलग करने पड़ेंगे, इसीलिए पहले ही दिखा देती हूँ। ये ड्रेसेस है भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का। तो ये सुभद्रा जी का ड्रेस है। ये जो ड्रेस है ना बलराम जी का है, और ये वाला जगन्नाथ जी का है। तो ये तीनों ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ भगवान के लिए। और यहाँ पे और जाके क्या क्या लेके आई, ये है भगवान का हरितुकी बोलते हैं हम लोग हिंदी बंगाली में। तो ये ज़रूरत पड़ता है, हरितुकी।
तो और ब्रेड सुबह के लिए थोड़े से बनानास लेके आ गए। और ये वाला जो किट मेरे स्टूडेंट के लिए था ना, तो उस किट भी मिल गया। थोड़ा ढूंढना पड़ा पर मिला एट द लास्ट। और यहाँ पे ना जलेबी मम्मी को खाना था, तो जलेबी लेके आ गए हैं हम लोग। और साथ ही में ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आलू का भाजी नहीं, आलू का पकोड़ा टाइप का है, मैं दिखाती हूँ। तो ये लेके आए हैं, मम्मी को खाना था, तो बारिश का मौसम है, पकोड़े खाना पसंद है बहुत। तो वो सारे यही शॉपिंग हम लोग अभी करके लाए हैं। तो थोड़ा सा मैं ड्रेस चेंज करके फिर आप लोग के सामने। सो गाइस, मैं आने के बाद ही मुझे याद आया, अरे कुकी को अंडा खिलाना था। तो वहाँ पे वो अब उसका 2 अंडे मम्मी ने बॉईल करके रखे थे, वही मैं पहले खिला रही हूँ। तो उसे भूख लग गया था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आते आते लेट हो गया था, इसीलिए तो जल्दी जल्दी मैंने ड्रेस चेंज करके पहले उसे खिलाया, क्योंकि वो शाम को ना उसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। और ये है वो आलू का पकौड़ा और थोड़ा सा जलेबी, इसी से हम लोग इवनिंग का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप का करेंगे, फिर डिनर तो है। तो गाइस, मैं आप लोगों को लंच दिखाना तो भूल गई क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। तो अभी देख लीजिए, लंच में जो बनाया था वो डिनर में भी है। तो ये है, मम्मी ने बनाया था एग करी, एग फ्राई करके ऑमलेट बना के। और यहाँ पे है राइस जो डैडी खा लेंगे, डैडी को हो जाएगा। मेरे लिए रोटी है और मम्मी मुरमुरा से और एग करी से खा लेंगे। और यहाँ पे है चटनी और नीचे है दाल। तो यही था हमारा लंच, और चने का करी अंदर है। और ये जो चटनी है ना, वो बड़े के साथ दिया था, तो डैडी ने रख दिया, पता नहीं क्या करेंगे। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग मैं सुबह से कर रही हूँ। तो घर अभी तो जस्ट डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद और बहुत टायर्ड भी हो गए हम लोग, तो अभी सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी और एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ हमारा अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी जब भी हम लोग वो वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए गाइस, और अगर आप लोगों को कुछ भी बातें करनी हो, अगर कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी बोलना हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो यही आशा करती हूँ, इस छोटी से वीडियो को मैं यही पेंट करती हूँ। फिर आप लोगों से मिलूंगी मैं और एक न्यू वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो मम्मी, बाय बाय। और कुकी ना वहाँ पे सो गया, वो खाना उसका डिनर हो गया है, वो अभी सो गया। बाय गाइस।